हाँ जी बेटा, हम बात करें SC/ST की एक्ट की। ये SC/ST एक्ट है ना, जो राजस्थान APO में भी आता है। ये SC/ST एक्ट जो है हमारे MP ADG में भी आता है। ये SC/ST एक्ट जो है राजस्थान ADG में भी आता है। छोटा सा एक्ट है, बढ़िया सा एक्ट है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ अगर राजस्थान APO की तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ADJ की, तो SC/ST एक्ट में ADJ में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा कोई केस लॉ पे आती है, क्योंकि वहाँ पे केस लॉ से ही मैटर बनता है। और जब ADJ बनोगे तो इसका जो क्राइटेरिया स्पेशल कोर्ट के पास है, स्पेशल कोर्ट इक्विवेलेंट टू सेशन कोर्ट होता है और ADJ इक्विवेलेंट टू सेशन कोर्ट के लेवल का होता है। तो उनको हमेशा जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पूछते हैं, विद केस लॉज होने चाहिए। बट APO में केसेस पता होने चाहिए, बट बहुत ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आप तो APO बनोगे तो आपको तो कोर्ट के सामने केस लेकर जाओगे। कोर्ट के सामने जब केस लेके जाओगे तो आपको केस से क्या लेना देना है, आपको तो सिर्फ कंटेंट मतलब है, आपको उन ऑफेंसेस से मतलब है। तो APO वालों के लिए तो बैरिक रटा हुआ होना चाहिए, और ADJ वालों के लिए बैरिक के साथ साथ प्रैक्टिकल जितने भी केस लॉज इससे बने वो आपके पास होने चाहिए। तो ये छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। और इसका नाम SC/ST एक्ट है, 1989 है, सबसे छोटा एक्ट है आपके पास। टोटल 5 चैप्टर है इसके अंदर, टोटल सेक्शन इसके अंदर 23 है, और एक शेड्यूल दिया गया। शेड्यूल में कुछ ऑफेंसेस बताए गए उन्होंने, जो IPC के ऑफेंसेस है, जो यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। देन आता है आपके पास इसका कमिशमेंट 30 जनवरी 1990 को हुआ है। सिग्नेचर इसके 11 सितंबर 1989 को हुआ। एक्सटेंड इसका पूरे इंडिया में शुरू से नहीं था, 31 अक्टूबर जो है हमारे 2019 उससे स्टार्ट हुआ है। देन आता है एक्ट नंबर इसका 33 है। कितना है? एक्ट नंबर 33। तो APO के एग्जाम के लिए तो ये सब पता होना चाहिए। वहाँ एक्ट नंबर भी पूछ लेते हैं कि इसका एक्ट नंबर क्या है। वो APO क्या, मैं तो MP ADG की बात करूँ, वहाँ पर भी एक्ट नंबर पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में जब एग्जाम हुआ था तो IPC के क्वेश्चन सेक्शन था, उसके अंदर एक्ट नंबर पूछ लिया कि इसका एक्ट का नाम के साथ एक्ट नंबर क्या लिखा हुआ है। तो आपका लेवल कुछ भी हो, चाहे APO का एग्जाम हो, चाहे आप JLO का एग्जाम दे रही है, चाहे आप जुडिशरी का एग्जाम दे रही है, हायर जुडिशरी का, चाहे आप लोअर जुडिशरी दे रही है, कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। चैप्टराइजेशन भी पूछ लेते, पूछा बाकायदा पूछा, MP ADG की प्री के अंदर पूछा था कि चैप्टर नंबर 6 SRA किससे रिलेटेड है। तो सब कुछ कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है। बैरक के अंदर से स्टार्टिंग पेज से लेके लास्ट पेज तक कुछ भी पूछा जा सकता है। तो टोटल चैप्टर कितने इसमें? 5। टोटल सेक्शन कितने हैं? 23। कितने शेड्यूल है? 1। कमिशमेंट इसका कब हुआ आपका? जो आता 30 जनवरी, यानी जनवरी के महीने 1990 में। सिग्नेचर कब हुई? 11 सितंबर। अब देखो सिग्नेचर आपके 89 में ही हो गए थे, ये देखो 89 में हो गया, और कमिशमेंट उसका अगले साल हुआ था 90 के अंदर। एक्ट नंबर क्या है इसका? 33 है। एक्सटेंड पूरे इंडिया में है। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, जैसा सबका वैसा इसका प्रीलिमिनरी, जो 1 2 का 2 कहता है। चैप्टर नंबर 2 कहते हैं ऑफेंसेस की बात करता है। अपन जो ऑफेंसेस बोलते हैं ना, यहाँ पे अत्याचार, एट्रोसिटीज, तो ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज, आप उनके साथ क्या अत्याचार करते हैं। इसमें एक अमेंडमेंट हो गया बेटा। पहले सिर्फ 12 हुआ करते थे, 12 एट्रोसिटीज दे रखे थे अत्याचार, अब वो बढ़ के 29 हो गई है। और उनमें से कई ऐसे पॉइंट, एक पॉइंट के अंदर पॉइंट है, यानी इतना बड़ा बना दिया है। अब उसने बड़े को कैसे याद करोगे, तो की पॉइंट से याद करना पड़ेगा, बाकी किसी के लिए पॉसिबल नहीं। पहले तो 29, फिर जिनके अंदर से अंदर है वो भी आपको याद करने पड़ते हैं। तो टोटल एट्रोसिटीज कितनी है? अब जब आप पढ़ोगे तो सेक्शन नंबर 3 ही अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें सारी एट्रोसिटीज दे रखी है। साथ ही साथ एट्रोसिटी के साथ उसके अंदर सबसेक्शन 2 के अंदर उनकी पनिशमेंट दे रखे, और 2 सबसेक्शन 2 है ना, उसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 पनिशमेंट है, और यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन नंबर 9 तक है चैप्टर नंबर 2। फिर चैप्टर नंबर 3 कहता है एक्सटॉर्नमेंट, यानी आपको वहाँ से निकाल दो, यानी जो ऑफेंस करेगा उसको उस एरिया से निकाल दिया जाएगा जहाँ पे इन लोगों को, जिनको प्रोटेक्शन मिला, वो रहते हैं। इसका मतलब इस कानून की पहली शर्त है, ऑफेंस करने वाला नॉन SC/ST होना चाहिए, और जो विक्टिम है वो SC/ST होना जरूरी। और तो और प्रैक्टिकली एक और चीज़ चलती है कि ऑफेंस इसने क्या, ऑफेंडर नॉन SC/ST होना चाहिए, विक्टिम जो है वो SC/ST होना चाहिए, और जो विटनेस है वो भी नॉन SC/ST होने चाहिए, तब जाके केस बनेगा। क्योंकि जब कभी भी कोई भी कानून बनता है तो कानून का यूज़ भी होता है और कानून का मिसयूज़ भी होता है। तो मिसयूज़ को रोकने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके इन्होंने अपनाए हैं। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 कहता है यहाँ पे स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये एक्ट स्पेशल है तो कोर्ट भी आपका स्पेशल होगा। तो स्पेशल कोर्ट कहाँ से कहाँ तक? 14 से 15 तक स्पेशल कोर्ट होगा। स्पेशल इसके अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, ठीक है। जैसे NDPS है उस पर भी स्पेशल कोर्ट है, IT एक्ट है उसमें भी स्पेशल कोर्ट है, JJ एक्ट उसमें भी स्पेशल कोर्ट है जो कि चिल्ड्रन कोर्ट के नाम से जाने जाता है, पोक्सो एक्ट उसमें भी स्पेशल कोर्ट है। तो जो भी एक्स्ट्रा जो एक्ट बनते हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनते हैं, उसके लिए हमेशा स्पेशल कोर्ट बनते हैं। कौन आता है उसमें? हमेशा स्पेशल कोर्ट आते हैं।
देन आता है आपके पास स्पेशल कोर्ट का। अब यहाँ पे एक और चैप्टर जोड़ दिया कि विक्टिम कौन कौन होंगे, विक्टिम को क्या क्या सुविधा दी जाएगी, विटनेसेस क्या होंगे, उनको सुविधा। होता क्या बेटा कि जो विक्टिम और विटनेसेस होते हैं जब वो कोर्ट के सामने केस लेके जाते हैं, पुलिस के सामने एफआईआर लेके जाते हैं, तो उनको भी डराया धमकाया जाता है। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर नया जुड़ गए हैं, ये पूरा का पूरा राइट्स बताए गए, विक्टिम के क्या क्या राइट हैं और विटनेसेस के क्या राइट हैं। क्योंकि अगर राइट नहीं होंगे, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप जाके कोई एफआईआर दर्ज नहीं करोगे, आप अपने अत्याचार सहन करते जाओगे। और देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 5 और जो कहता है मिसलेनियस। क्या कहता है? मिसलेनियस, जो कि खत्म होता है कहाँ से कहाँ तक है? 16 से लेकर 23 तक। तो यहाँ पे हर एक सेक्शन क्वेश्चन देता है। लेकिन अब क्या हुआ कि एडीजे के एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी एमपी एडीजे में, उन्होंने पूछ लिया सेक्शन 8 अमेंडमेंट से पहले क्या था, अमेंडमेंट के बाद। तो जो एडीजे की तैयारी करें उनको 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी। पहला, केस लॉज रटे हुए होने चाहिए। दूसरा, बैरक का कंटेंट पता होना चाहिए। और तीसरा, जहाँ जहाँ अमेंडमेंट हुआ है वहाँ ये पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट से पहले क्या था, अमेंडमेंट के बाद क्या था, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि मेन यही तो चाहते कि अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, आखिर क्या ऐसे लेकुना थे पहले, क्या कमियां थी जिनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं एपीओ की बात करूं तो उनको इनसे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। तो आप हमेशा ही ध्यान रखें, जब भी आप देखते हैं अमेंडमेंट हुआ तो कोशिश करें जिस कानून में जहाँ पे अमेंडमेंट हुआ उस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट होते हैं ना, या सेक्शन सब्सटीट्यूट होते हैं, पूरा सेक्शन नया आ जाता है, तो वहाँ पे जरूर आप फॉलो करें कि भैया इससे पहले क्या था, इसको क्यों चेंज किया गया है। ताकि लोअर जुडिशरी, मुझे याद है आरजेएस के अंदर भी एक बार क्वेश्चन आया था, जब आरजेएस के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट हुआ करता था, तो आर्बिट्रेशन एक्ट चेंज हो गया, उसका एक सेक्शन चेंज हो गया था, सेक्शन नंबर 36। तो बाकायदा 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेंडमेंट से पहले क्या था और अमेंडमेंट के बाद क्या था 36 में। तो ये बहुत बड़ा होता है, 8 नंबर को कम नहीं होते हैं। और जनरली जब नए बच्चे होते हैं तो अमेंडमेंट के तो अमेंडमेंट ही पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैरेक्ट आते हैं जहाँ पे ऊपर नया वाला लिखा था और नीचे फुटनोट में वो पुराना वाला भी लिखते हैं। लेकिन जहाँ ऐसा बैरेक्ट आपके पास नहीं है तो फिर आपको दोनों एक्ट को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, पुराना वाला भी आपके पास होना चाहिए और नया वाला भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्ट है। फिर आप इस एक्ट की तरफ जाएंगे तो आपके पास एक बैरेक्ट होगा, बैरेक्ट देखेंगे सभी जने। बैरेक्ट के अंदर देखो सबसे ऊपर लिखा है प्रियम्बल बोलते हैं। हमें प्रियम्बल शब्द जब सुनने को आता है तो हमें लगता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रियम्बल हर कानून के ऊपर दी हुई है, इसमें भी दी हुई है। इसको प्रियम्बल भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, SC/ST के मेंबर्स पर एट्रोसिटी के ऑफेंस का प्रिवेंट करने के लिए, ऐसे अपराधों का विचारण के लिए स्पेशल कोर्ट और अनन्य विशेष न्यायालय की तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों की राहत देने और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाए गए। ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो मेन आपको ये लिखना है और फिर बाकी का पूरा एक्ट है उसका कंक्लूजन लिखना होता है। एन एक्ट टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द SC/ST to provides for the special court and exclusive special court for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victim of such offences and for the matters connected therewith और आता है incidental thereto। तो सबसे जब भी आप कानून पढ़ते हो उसका दिया हुआ ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, जेजे एक्ट में जाके देखना उसमें दिया हुआ होता है और पोक्सो में जाके देखो उनका दिया होता है। तो हायर जुडिशरी में कई बार आपसे आपको इनका ऑब्जेक्ट भी पूछा जाता है, लेकिन लोअर जुडिशरी में ऐसा नहीं होता है, बट पूछ ले तो तैयारी जब करते हो तो आपको पूरा ही पता होना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के एपीओ के बैचेस चल रहे हैं, SC/ST को लेकर हमारे एडीजे के बैचेस भी चल रहे हैं। तो आप उनको ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने क्लास लिया है ये 2 in 1 है। जो लाइव क्लास है उसी का रिकॉर्डिंग ही मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ। तो एपीओ की फीस के बारे में जानना है, उसका ड्यूरेशन जानना है, या एडीजे की फीस के बारे में जानना, उसका ड्यूरेशन जानना है, तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। हमारे नए बैचेस स्टार्ट हुए, मान लीजिए आपको पता चला 4 दिन बाद कि भाई बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 4 डेज़ का क्या होगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि इन दिनों रिकॉर्डिंग होती है हमारी क्लास की, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम पूरा बैरेक्ट पढ़ाते हैं, साथ ही साथ केसेस भी पढ़ाते हैं कि मान लीजिए इससे रिलेटेड क्या केस है, तो वो भी जैसे स्वर्ण सिंह का केस बड़ा फेमस है इसके अंदर कि पब्लिक प्लेस से क्या मतलब है, तो केस भी आपको लिखवाएंगे। किस केस में कहा गया है कि SC/ST के अंदर जो जैसे एडीजे वालों हैं, तो आपको केवल एक्ट से नहीं रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होगा, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, क्या डायरेक्ट अरेस्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो रूल्स भी देखने होते हैं। लेकिन एपीओ के एग्जाम के अंदर रूल्स देखने की आवश्यकता नहीं, पर प्रैक्टिकल 1-2 चीज़ें हैं जो इसको हम डिस्कस जरूर करेंगे कि किस रैंक का अथॉरिटी होगा जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन कर सकता कौन नहीं कर सकता, बिहार के अंदर क्या गाइडलाइन पास की गई थी इसके ऊपर केस के बारे में, MP के अंदर क्या आई है, क्योंकि ये केसेस घूम फिर के यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को लेकर आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।